अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का अच्छा गुजर गया। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी, जिसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, ज़ीरा और सूखा धनिया। सबसे पहले हम लोगों ने प्याज सौते करना है खुले बर्तन में। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट शेड में ही हमने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल देने हैं। ये देखिए मेरा प्याज ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, डाल के अच्छी तरह हमें इसे मिक्स कर लेंगे। इसका ना कच्चापन दूर करते होते हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि जो लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो आउट हो जाए। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर मेरे पास थे 3 से 4 टमाटर मुनासिब साइज़ के, बहुत बड़े नहीं थे, मीडियम साइज़ के। ये देखें टमाटर मेरे हो चुके हैं। मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, इसके साथ ही मैं बाकी मसाले वगैरह इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूँगी क्योंकि कड़ी में हल्दी पाउडर अच्छा लगता है। कड़ी येलो लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब डाल दी मैंने ग्रीन और रेड चिली, लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग द टेस्ट डालें, नमक भी, हल्दी और जिस तरह आप खाते हैं, कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप कर सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ आधा किलो योगर्ट के हिसाब से कड़ी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते। अब मैंने ऐड कर दी इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के इसे अच्छी तरह भून लें। ऑयल छोड़ने तक हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। अब आ जाए हम इसके वो लिक्विड बैटर की तरफ। ये है दही जिसकी मैंने लस्सी बना ली थी, इसमें डालूँगी मैं 1.5 कप बेसन, डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चम्मच अच्छी तरह हिलाना है ताकि इसमें फुटकड़ियाँ ना रह जाए आटे की, बेसन के आटे की। ये देखिए अच्छा सा बैटर तैयार हो गया इसका लिक्विड फॉर्म में। अब इसको मैं जो कड़ी का मसाला बनाया था, कड़ी का मसाला हम लोगों ने ऑयल छोड़ने तक भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसको कम से कम हमें इसका डबल पानी बीच में ऐड करना है, क्योंकि कड़ी जितनी देर पकेगी हल्की हल्की आग पर उतनी ही मज़ेदार पकेगी। बहुत जल्दी जो थिक कड़ी हो जाती है वो मुझे वो टेस्ट नहीं देती जो इस कड़ी का आता है। आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि वाकई ये ऐसा है कि नहीं। अब इसमें डाल दिया मैंने पानी डालने के बाद इसको बॉयल आने तक मैंने इसे पकाना है। इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी थी, मुझे कलर लाइट लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया था हल्दी का, ताकि उसका कलर ब्राइट सा आए। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 2-3 साबुत मिर्चें मैंने डाल दी थी। अब हमें इसे रख देना है हल्की हल्की आग पर पकने के लिए। ये देखिए इसको बॉयल आ रहा है, हमें इसे चम्मच इसमें हिलाते जाना है ताकि बॉयल आके जो हमारा ऊपर वाली लेयर है वो गिर ना जाए। इसलिए जब तक हमारी कड़ी डन होती है मैं बनाती हूँ पकौड़ों के लिए चाहिए मुझे बेसन, थोड़े से आलू, प्याज और सब्ज़ मिर्चें। पालक का मैंने यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पालक का यूज़ नहीं किया, कड़ी में डालने थे पकौड़े, इसलिए बिल्कुल सादे फॉर्म में बना लिए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला, चिली फ्लेक्स डाला और नमक डाला। हमने इसका हल्का सा थिक सा बैटर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो। नमक डाल दिया, साबुत सूखा धनिया डाल दिया मैंने। डालने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद ये देखिए कितना मज़ेदार सा बैटर तैयार हो गया। हमारी कड़ी बन रही है, मैं साथ बना लेती हूँ पकोड़े। ये देखें मेरी कड़ी बन रही है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए बनते हुए। पकोड़े डाल दिए। अब इसको पकाना है हल्की आग पे, दम पे रख देना ताकि हल्का हल्का ऑयल छोड़ दे। कितनी मज़ेदार लग रही है कड़ी। मैंने ना साथ इसके जिस फ्राई पैन में मैंने पकोड़े बनाए थे उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने कड़कड़ा के
وہ بھی کڑی میں ایڈ کر دیا تھا۔ کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔